हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, आरआरबी एएलपी का फॉर्म आप सभी बच्चे भरना चाह रहे हैं। देश के वो सारे बच्चे जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, जिन्होंने या तो डिप्लोमा किया है या तो इंजीनियरिंग करा है। लेकिन ऐसे ट्रेड मत भर देना जिससे कि आपका एएलपी खत्म या आपका एएलपी का फॉर्म का कोई मतलब ना निकले। चलिए आज इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, क्योंकि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी परेशान हैं। कुछ बच्चों से तो ऑलरेडी गलतियां हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इसी चीज में परेशान हैं कि कौन सा ट्रेड भरना है, कौन सा जोन भरना है, और वो देख रहे हैं कि 19 तारीख 20 तारीख हमारी एग्जाम की लास्ट डेट पास आ रही है। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रेड से संबंधित सभी समस्याओं को अंत तक मैं खत्म कर दूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। क्लियर? चलिए, सबसे पहले रेलवे ने जब ये नोटिफिकेशन निकाला तो रेलवे का नोटिफिकेशन अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में दोनों में आता है। चलिए अंग्रेजी माध्यम के 12वें नंबर के पेज पे चलते हैं, जहां पर आपको ट्रेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे 12वें नंबर के पेज पे आप लोगों को लेके चला जाऊंगा। जब 12वें नंबर के हम पेज पे आते हैं तो यहां पर आप देखोगे कि कुल मिलाकर के जो आपका सीबीटी 2 का पेपर होता है, भाई सिलेक्शन के लिए तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों सिलेक्ट करना है। अब आपके मन में यह भी डाउट आ सकता है कि सर सीबीटी 2 में ट्रेड तो क्वालिफाइंग होता है। मानता हूं क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उस क्वालिफाइंग के लिए भी 27 नंबर चाहिए पड़ेंगे, और हमें अभी एक ऐसा ट्रेड चूज करना पड़ेगा जिसके लिए हमको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए जरा यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा सिलेबस जो है सेकंड पार्ट का, जहां पर हमको पार्ट बी में ट्रेड दिया रहता है, ये ट्रेड जो है, ये आरआरबी जो है वो किसको फॉलो करता है? तो आरआरबी ने बोला है वो डीजीटी को फॉलो करता है। डीजीटी मतलब होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेक्निकल ट्रेड्स को ये फॉलो करता है। सिमिलरली हिंदी माध्यम में भी आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 21 पे मिलेगा, संस्थाएं परिषद प्रमाण पत्र डीजीटी के द्वारा ही होना चाहिए। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं जिसने डिप्लोमा किया हुआ है। तो अगर मैंने डिप्लोमा किया है तो मुझे ट्रेड भरने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई सा भी ट्रेड भर सकता हूं, क्योंकि मैंने डिप्लोमा या तो इलेक्ट्रिकल में किया होगा, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया होगा, या मैकेनिकल में करा होगा, या मैंने ऑटोमोबाइल में करा होगा। तो एक डिप्लोमा किए हुए बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है इन सभी तरीके के ट्रेड्स भरने में। वो जो ट्रेड उनके सामने लिखे उनमें से कोई एक ट्रेड को भर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, उसको भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से भर सकता है। और अगर उसको दिक्कत आती है कि मुझे कौन सा भरना चाहिए, डिप्लोमा और साथ में बात करता हूं इंजीनियरिंग के बच्चों को, तो वो भारत स्किल्स की वेबसाइट पे जा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जिसको रेलवेज मानता है। इसमें सबसे पहले जाके सीटीएस पे क्लिक कर लीजिएगा, और सीटीएस पे क्लिक करने के बाद आपको सारे ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वीडियो मेरी उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादातर है जिन्होंने सिर्फ आईटीआई किया हुआ है, और वो बच्चे गुमराह हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, और वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी योग्यता को खो देते हैं। आईटीआई वाले बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, यही दिक्कत आपको टेक्नीशियन के एग्जाम में भी आ सकती है। मान लीजिए आपने आईटीआई किया हुआ है, जरा सुनिएगा, बच्चों के इस पूरे के पूरे दुख को जरा सुनते हैं और समझते हैं। आईटीआई मान लीजिए आपने किया हुआ है क्लियर प्लंबर में, या आईटीआई आपने किया है स्विंग टेक्नोलॉजी में, तो यूट्यूब पे आप ये तो सुन लेते हो कि एएलपी आ गया, आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी है। एक हमारा स्विंग टेक्नोलॉजी वाला बच्चा है, वो भी सोचता शायद मैं भी एलिजिबल हूं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है कारपेंटर में, आपने आईटीआई किया है मैकेनिक ट्रैक्टर में, आपने आईटीआई किया है मैकेनिक ऑटो मोटर व्हीकल ऑटो मोटर रिपेयर में किया हुआ है, तो ऐसे सारे विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आप सिर्फ तभी एलिजिबल होते हो जब आपने बेटा आईटीआई, या तो सिर्फ अगर आईटीआई किया है तो या तो इलेक्ट्रीशियन में, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या वायरमैन में, या आर्मेचर कॉइल वाइंडर में, आपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या मैकेनिक रेडियो टीवी में, या फिटर या मैकेनिक मोटर व्हीकल में, ट्रैक्टर मैकेनिक। अब कल ही एक बच्चा बोलता है सर मैंने मैकेनिक ऑटो रिपेयर ऑटो बॉडी रिपेयर में ट्रेड किया, तो मुझे कौन सा चूज करना है? उस बच्चे को नहीं पता। तो उस बच्चे को भी मैं बोलना चाहूंगा कि बेटा अगर आपका ट्रेड जो है वो मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर है, तो ऐसा कोई ट्रेड यहां मेंशन नहीं है, और आप इस एलिजिबल नहीं हो आरआरबी एएलपी के लिए, और आप शायद एलिजिबल इसके लिए नहीं रहोगे। अगर आपके पास आईटीआई किया है तो सिर्फ इन्हीं ट्रेड, यही ट्रेड आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी दूसरा ट्रेड यहां पर एलिजिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे भर सकते हैं इनमें से कोई सा ट्रेड लेकर के, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा बीटेक की योग्यता होती है, बट आईटीआई वाले के पास यही स्पेसिफिक ट्रेड होते हैं। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, आप हिंदी वाले बच्चे हिंदी में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी। तो गुमराह नहीं होइएगा, आपको एकदम बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन में दूंगा जो एक सटीक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जो भी बात होगी वो रीजनिंग के बारे में बात हो जाएगी, जो
भी बात होगी, एप्टीट्यूड के बारे में, साइंस के बारे में बात हो जाएगी, साला बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है किसी पेपर के लिए, इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। चलिए, तो ये मेरी आपको यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने बता दिया। अगर आप दिल से तैयारी करना चाहते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल पर अगर आप एलिजिबल हो, आपने फॉर्म भरा है, तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इसी यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए मात्र कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो एक बच्चे को क्या चाहिए, आज एक बच्चे को सीबीटी 1 की भी तैयारी करनी है, सीबीटी 2 की भी करनी है, साइको की भी करनी है, लाइव भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है, तो हमने क्या करा भैया आपके लिए, यहां पर इसी चैनल पे मोबाइल में आपको लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, आरआरबी एलपी एक बार जाकर के देखिएगा। चाहे आपका लाइव बैच चलेगा, चाहे सीबीटी 1 का हो, चाहे सीबीटी 2 का हो, पूरा टाइम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा, क्लियर। देन इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों को मैं खुद पढ़ाऊंगा। देन आपका सीबेट हो, सीबेट मतलब क्या होता है, आपका साइको टेस्ट, ये सब कुछ आपका यहां एलिजिबल है और आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि आपकी पूरी प्रोसेस ना हो जाती। सर मैं एएलपी के लिए अगर ये कोर्स को लूंगा तो क्या ये मेरे टेक्नीशियन के भी काम का है? बिल्कुल हाँ, ये हमारा कोर्स पूरा एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ही हमने बनाया हुआ है। सर इसका प्राइस कितना होगा मैक्सिमम बता दीजिए, और कितने बच्चे अभी तक तैयारी करना चालू कर चुके हैं? 1,72,000 बच्चे आरआरबी एएलपी के लिए तैयारी अपनी करना चालू कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रखा, इतना ही रखा जितना आप अफोर्ड कर सकते हो 6 महीने के लिए, और आज 2 महीना उसमें और एक्स्ट्रा वैलिडिटी के लिए मात्र 799 रुपए का ये आपको ये मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, इस तरीके की नोटिफिकेशन के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली आपके अपने मोबाइल लिंक पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक टेक्स्ट बुक का लेने से पहले टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा दीजिएगा। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे आप ही को फायदा है, हजारों बच्चे इसी को लगाते हैं जिसका नाम है मोहित के। तो ये मात्र आपको आज 742 रुपए के अंदर मिल जाएगा, जिसमें आपका सीबीटी 1 एएलपी, सीबीटी 2 एएलपी, टेक्नीशियन सीबीटी 1, सीबीटी 2 टेक्नीशियन, साइको, लाइव, रिकॉर्डेड, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी आप ट्रेड से पढ़े, सब कुछ आपका इसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर देंगे, और विद इंफॉर्मेशन के साथ। और तैयारी आपकी सीबीटी 1 सीबीटी 2 की एक साथ ही चलेगी, अलग अलग नहीं, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मैं और लगा रहूंगा, और आपके फॉर्म को भरने तक कोई गलती आपसे नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी।